2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फिजिक्स चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ब्लॉक जिसका मास कितना है, m है। ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m है। ये किसी प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म, वी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब कोई ब्लॉक जिसका मास m है प्लेटफॉर्म पर रखा है, जब रेस्ट से चालू करेगा, जैसा क्वेश्चन होता है, तो u इक्वल टू 0 डिग्री। कॉमन सेंस। विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a/2, है ना। तो इसकी ग्रेविटी जो होगी, है ना, g/2 ग्रेविटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a/2 अपवार्ड, तो अपवार्ड कितनी हो जाएगी, g/2 एज गिवन फिगर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स आपने पढ़े होंगे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो एवरी एक्शन इज इक्वल, पॉजिटिव एक्शन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अपने जिसका मास m है, ड्यू टू ऑन वेट एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू होती है mg। तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड फोर्स ऊपर उतना ही लगता है, हम लोग जानते हैं। मान लो ये कितनी हाइट तक जाएगा, s हाइट तक कवर करेगा, ठीक है। तो ये आया था जेईई मेन 2019। सॉल्व करते हैं। तो मान लो हाइट, कहाँ हाइट तक जाएगा, s हाइट तक के चलता दिखेगा, ठीक है। अब आप चीज़ देख लो, फंडामेंटल जान लें। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ समझना है कि नहीं। मेन चीज़ क्या होता है, समझना होता है कि मान लो एक ऐसी बॉडी है, मान लो कि बॉडी है जिसमें एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मान लो किसी बॉडी में जब फोर्स लग रहा होता है, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स का डेफिनेशन से कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किसी बॉडी में जब फोर्स लगता है तो वो चलता हुआ दिखेगा, तब हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ कंप्लीटली वर्क डन, या एक कार होगा, ठीक है। समझे आपने मेरी बात। जब किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूविंग फॉर्म में दिखेगा। देन वी कैन से दैट वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। बॉडी चल रही होती है तो वर्क इज कंप्लीटेड। अब यदि मैं बॉडी के साथ साथ चलूं, तो फोर्स तो लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क जीरो। तो ये फंडामेंटल बेसिकली चीजें हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्या लेंगे, वर्क डन। कॉन्सेप्ट इसमें मेन चीज लगेगा वर्क डन। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन, ठीक है। अब छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज हमको बताओ, ये बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ड्यू टू ओन वेट कितना लग रहा है, mg। दिस आर इज अपोजिट बट इक्वल, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना होगा, mg/2, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg, n माइनस एम जी, क्या ये सही है, इक्वल टू कितना होगा, वेट m इंटू g/2। n माइनस एम जी इज इक्वल टू mg/2, ठीक है। तो n माई इक्वल टू ये mg प्लस mg/2। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है एक प्रकार का। ये भी टोटल फोर्स हमारा पास कितना हो जाएगा, 3/2 mg, ठीक। तो ऑब्जेक्ट इस हाइट तक, किस हाइट तक, इस हाइट तक क्या करेगा, ये चलेगा। जब इस हाइट तक चलेगा, हम लगा देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यू तो जीरो होगा, तो 0 मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ। अब जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू हमारे पास है g/2, क्वेश्चन में दिया है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2,
टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 जी टी का स्क्वायर। अब इसमें हम जो बेसिक कॉम्पिटेशन लगा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। लगाइए एस इक्वल टू 1/4 जी टी का स्क्वायर। अब वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है ना, अपवार्ड रिएक्शन बोल रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक टाइम टी। तो फोर्स हमारे पास कितना है 3/2 mg, और डिस्प्लेसमेंट हमको ये निकल गया, ये और ये दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, कितना हो जाएगा 1/4 जी टी का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8 m। बस यही हमारे पास आंसर है। कितना आ गया 3/8 m जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आप लोग करवाते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी है तो मैं पढ़ बस दूंगा, आप लोग उसको लिख लेंगे, उसको सॉल्यूशन करवा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन मोटी मोटी ये है, मान लो कोई पार्टिकल है, क्वेश्चन है इसी का वर्क एनर्जी पावर का 2022 के मेंस में आया था। इसमें क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो उससे पहले बनाते हैं, डायग्राम बना देते टाइम बढ़ जाता है। एक इस प्रकार का, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है इसको, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ये रेडियस r है, कांस्टेंट रेडियस की वैल्यू नहीं बदलती है, कांस्टेंट रेडियस r। ओके, समझ गए। सच दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज वेरिंग माने बदल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, एक अभिकेंद्री बल होता है, एक अपकेंद्र बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल, ये सब फोर्स हैं। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीलरेशन ए इज वेरिंग विथ टाइम टी एज दिया है k² r t का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, यह है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये आपको दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना m है, एक सेंट्रीपिटल, एक कांस्टेंट सर्कुलर पथ में मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस कितना है r है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन इज वेरिंग विथ टाइम t एज गिवन k² r t स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट। ये क्या है k, ये है बोल रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार k क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेरिंग विथ टाइम t। ठीक है, where k is constant, the power delivered to the particle, the power delivered by the particle to the particle, the power delivered to the particle by the force acting on it is given as। चार ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन है कि आपको 0 है, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ये m(k², r², t²। अब देखिए इसमें अपन देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है m(k², r_t), और d इसमें होगा, कुछ भी हो सकता है आपको, m(k², r_t)। अब एक चीज मेरे को बताओ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर ट्रैक में मोशंस कर रहा है ना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, और दूसरा है टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्श रेखी बल और अभिकेंद्री बल होता है।
अब इसी में हम जब पावर की चर्चा करते हैं तो पावर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी है, और यह एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, है नॉन यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू होगी, मान लो यहाँ से 10 आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा। इस प्रकार ये वेरी होकर रहा है, वेरी है जिसको दे दिया है कांस्टेंट रेडियस आर क्वेश्चंस के अनुसार, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिंग विथ टाइम टी दिया हुआ है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो इसमें हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब चालू करते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू कितना है अपने पास, के का स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो, है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ए स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। क्या ऐसा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? यस सर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिंग विथ टाइम टी जो दिया हुआ था उसकी वैल्यू को हम निकाले। अब ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में डाल देंगे, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू के आर टी का होल स्क्वायर, कट गया तो वी इक्वल टू निकल गया हमको के आर और टी, के आर टी। अब हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमको क्या मिलेगा, यदि हम ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, यदि इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। करें इसका डिफ्रेंशिएशन, आप लोग करिए, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ 1 मिनट, आप लोग इसको करके देखिए। एक्सेलरेशन, दैट्स गुड, इट मीन्स सभी बच्चे समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं इसका देखो, v निकला हमको के आर टी, v इज इक्वल टू के आर टी, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इक्वल टू कितना होगा, डी बाई डी टी के आर टी। अब ये के आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बाहर, तो डी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए टी इक्वल टू के आर, ए टी इज इक्वल टू के आर। वाट इज ए टी, डी वी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाट इज डी वी बाई डी टी, ए टी, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी ए टी, मैंने यहाँ पर लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब सेंट्रीपिटल फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स जो होगा एफ टी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर एम, ए टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, के आर, एम के आर, ठीक है। अब आपने क्या किया था, ए टी इक्वल टू क्या था, डी वी बाई डी टी के आर। अब पावर पूछ रहा है क्वेश्चन में, अपवर्ड एज गिवन फिगर, वर्क डन बाय द नॉर्मल डायरेक्शन ऑन ब्लॉक। अभी पर एक, अरे ये तो नहीं, क्वेश्चन दूसरा था हमारा, क्वेश्चन यही था, के खोल रहा था कांस्टेंट है, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू वी। अब सबकी वैल्यू को आपको पुट कर दिया,
पावर की वैल्यू एफ टी की वैल्यू एम के आर और वी की वैल्यू हमके ऊपर निकाले हैं। वी की वैल्यू कितना था, वी की वैल्यू के आर टी पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पावर डिलीवर्ड। तो 4 ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन को सही टिक कर दिए। तो ये था एक क्वेश्चन कि एक पार्टिकल था जिसका मास n था और ये क्या कर रहा था, मूविंग विथ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर दैट इज है ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेरिंग विथ टाइम टी एज ए के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, वेर एज क्या था, कांस्टेंट था और टाइम टी है ना दिया हुआ है, टी एम टी है। तो हमको क्या निकालना था, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक सर्कुलर ट्रैक बनाया जिसकी रेडियस कितनी आर है। तो ये वेरिंग करेगा किसी टाइम के साथ, है ना। तो वेरिंग करेगा टाइम के साथ। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा क्या होता है टेंजेंशियल फोर्स होता है। पावर की बात करें तो पावर P इक्वल टू कितना होता है एम बी, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन देगा, टाइम टी के साथ क्या करेगा वेरी करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी हर पल चेंज होती जाएगी। तो हमको दिया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाहर रख के हम क्या किए वी की वैल्यू निकाल दिए। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू एम इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो वैल्यू पुट कर दिए ए टी की, है ना। ए टी की वैल्यू पुट कर दिए तो हमको पावर मिल गया एफ टी वी, अब एफ टी और वी की वैल्यू को पुट करने के बाद हम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर हमारा आज का सॉल्यूशन आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो जेई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो साथ ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वैसी और अट्रैक्टिव वीडियो के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करना है, नए स्टूडेंट्स के लिए लाइक करके शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।